हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? भई मैं अपनी मीडिया की बात अगर करूँ ना तो कुछ हमारे सेक्शंस हैं मीडिया के जो कि मतलब कमाल है यार। मतलब आज जो हमारा सबसे ज़्यादा उर्दू का सर्कुलेटेड अखबार है जंग, उसके अंदर एक खबर छपी जिसमें लिखा था कि जी एक सीनियर भारतीय सहाफ़ी ने मोहसिन नकवी की बड़ी तारीफ़ की, दोनों की साइड बाय साइड तस्वीरें लगी हुई है और उसमें हेडलाइन ये है कि जी भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि मोहसिन नकवी पहला चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो दिलेर आदमी है, जो आँखों में आँखें डाल के देखता है आईसीसी को और बीसीसीआई को और जिन्होंने ये बांग्लादेश का साथ दिया वगैरह वगैरह मैंने तारीफ़ें की। अरे भाई! मैंने वो क्लिप देखी है यार, उस बंदे ने, उस सहाफ़ी ने जिस तरह से मतलब चैलेंज थ्रो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को कि अब बायकॉट करके दिखाओ। मतलब जब कल आईसीसी ने फैसला किया बांग्लादेश का, तो उसका जिस तरह से उसने चैलेंज थ्रो किया मोहसिन नकवी को और पीसीबी को कि अब बायकॉट करके दिखाओ जो आप कह रहे थे बायकॉट। और फिर ऐसी बात है कि अब पाकिस्तान ने वरगलाया बांग्लादेश को मतलब इंडिया में ना खेलने के लिए। उसके साथ ये भी उस बंदे ने कहा कि जी वो अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्या चौड़े में बांग्लादेश को छोड़ के खुद खेल लेगा वर्ल्ड कप में। यानी कि बेसिकली मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को वो गंदा कर रहा था और उसकी तारीफ़ें हो रही हैं उस अखबार में, जंग अखबार में। पता नहीं कौन लोग बैठे हैं यार, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता यार। या दोस्तियाँ निभाई जाती है। भाई जो सच है वो सच है, जो सही है वो सही है। हमारा कोई पर्सनल किसी से कुछ नहीं है, किसी साफ़ी वगैरह से लेना देना नहीं है हमारा। लेकिन भाई जो बात सही है वो सही है। जिस साफ़ी ने बात जो की है वो बताओ ना लोगों को कि उसने ये बात की है पीसीबी के बारे में और मोहसिन नकवी के बारे में। लिख रहे हैं कि जो है तारीफ़ की मोहसिन नकवी की होगी आगे तारीफ़, लेकिन शुरू में तो उसने रगड़ दिया उठा के, चैलेंज थ्रो किया कि बायकॉट करके दिखाओ। अब मामलात जो है वो यार, एक तो ये आईसीसी जो है ना भाई, सीधी बात है, अब ये हालत है कि सुना ये है कि कल जब बोर्ड मीटिंग हुई तो जो चेयरमैन साहब थे वो मतलब जय शाह साहब वो थे ही नहीं मीटिंग के अंदर। पता नहीं क्या सच क्या झूठ, लेकिन वो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप का मैच देखने गए हुए थे। मतलब यार आईसीसी क्या इदारा है, मेरी समझ में नहीं आता। आप मतलब आज अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, जो उसने आज मीडिया में बात की, जिसमें उन्होंने क्लियर बोल दिया कि जी हम नहीं भेजेंगे टीम इंडिया, और अगर हमारे बगैर खेलना है तो खेल लो, और नुकसान आप आईसीसी को होगा, वर्ल्ड कप की मकबूलियत में होगा, क्योंकि बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि क्रिकेट को फॉलो करती है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया जी हम नहीं भेजेंगे भारत खेलने के लिए टीम को। ठीक है, अब आईसीसी ने इनको कल 24 घंटे दिए थे अल्टीमेटम कि जी या तो आप जवाब दें, आप टीम भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं भारत, या फिर हम स्कॉटलैंड को शामिल कर दें। क्या साबित करना चाह रहा है आईसीसी यार? क्या साबित करके शो करना चाह रहा है आईसीसी? उसने कहा है अमीनुल इस्लाम ने, उसने कहा कि जो चीज़ें मैं देख के आया हूँ आईसीसी मीटिंग में, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से चलाई जा रही है आईसीसी को, और आईसीसी कौन होता है हमें अल्टीमेटम देने वाला। अब मसला ये खड़ा हो गया है कि ये सिर्फ बात बांग्लादेश की नहीं रही। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मतलब ओपनली सपोर्ट का इज़हार किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड्स को, कि वो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से नहीं खेलना चाहते हैं इंडिया में। तो अब मामला बिल्कुल गंभीर हो चुका है, क्योंकि अभी जैसे ही बांग्लादेश ने अनाउंस किया कि जी वो नहीं भेज रहे हैं टीम, तो हमारे वहाँ चैनल वगैरह पे, सोशल मीडिया पे रूमर शुरू हो चुके हैं कि जी पाकिस्तान भी नहीं भेज रहा टीम। बट जो सिचुएशन चल रही है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कंसिडर करें, क्योंकि देखें एक बात मैं आपको बता दूं, देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। यू लुक एट इट फ्रॉम अ इंडियन पर्सपेक्टिव, तो वो ये है कि जी बांग्लादेश ने कुछ ज़्यादा ही जो है वो नाटक किया हुआ है, और पाकिस्तान को टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी, और पाकिस्तान अपने काम से काम रखे। ये इंडियन पर्सपेक्टिव नैरेटिव चल रहा है, ठीक है ना। ये भी नैरेटिव चल रहा है कि जी अगर ये दोनों नहीं भी आएंगे तो क्या होगा, वर्ल्ड कप तो मतलब होता रहेगा और वर्ल्ड कप इनके बगैर भी हो सकता है। ये भी नैरेटिव चल रहा है, ठीक है। ये भूल जाते हैं कि भाई सारा झगड़ा स्टार्ट ही इस बात पे हुआ कि बीसीसीआई ने भंड मारा। ये सबसे पहली चीज़ तो ये देखो ना कि भंड कैसे मारा बीसीसीआई ने, कि बीसीसीआई ने अलाउ किया आईपीएल की टीमों को बांग्लादेश के प्लेयर्स को लेने के लिए, और जब ले लिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को, तो उसका इनको एकदम ख्याल आया, क्योंकि पब्लिक प्रेशर आया राइट विंग ग्रुप्स वगैरह से कि जी मतलब कोई बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खेलेगा इंडिया में आईपीएल में। तो बीसीसीआई ने एकदम से अब्रप्टली कह दिया केकेआर को कि जी आप तो मुस्तफिजुर रहमान को छोड़ दें। अब कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए कि मुस्तफिजुर रहमान का 9 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट था भाई। 9 करोड़ की कोई हैसियत होती है, एक बंदे को आप ऐसी मतलब साइड पे उठा के फेंक दें फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, जिसका कोई सियासत से लेना देना नहीं है, सिर्फ बिकॉज ही इज द बांग्लादेशी, तो ज्यादती थी। तो मतलब पहला जो कैसे बोलते हैं भंड मारा, वो तो बीसीसीआई ने मारा, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। सारा बांग्लादेश के ऊपर आ रहे हैं कि जी बांग्लादेश ने नखरे दिखाए। बांग्लादेश ने, देखें बात ये है कि बात तो बिल्कुल सही है कि अगर इंडिया
चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये बात कर सकती है कि जी हम पाकिस्तान में सिक्योरिटी अप्रहेंशन है हमें अपने प्लेयर्स के लिए, इसलिए हम पाकिस्तान में नहीं खेल सकते हैं, और उनके लिए अगर वर्ल्ड कप के मैचेस मूव किए जा सकते हैं दुबई, तो फिर बांग्लादेश क्या गलत बात कर रहा है यार? क्या गलत बात कर रहा है बांग्लादेश? हाँ, ये ज़रूर है कि बांग्लादेश ने, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया का तो एक पुराना मसला चल रहा है, सबको पता है इसके बारे में। अब बांग्लादेश ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही है मतलब डिमांड कर दी कि जी हमारे मैचेस इंडिया से शिफ्ट किया जाए। लेकिन आई थिंक कि यार इंस्टेड ऑफ इशूइंग अल्टीमेटम्स एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, इट वुड हैव बीन बेटर इफ द आईसीसी हैड, मतलब सबसे पहली बात चेयरमैन को समझाना चाहिए था कि भाई देखो, हम पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, आपके मैचेस अगर आपको कोलकाता में खतरा है खेलने का, अगर आपको लगता है कि यार हम वेन्यूज शिफ्ट कर देते हैं, हम आपको, जैसे पहले हुआ था, बात चल रही थी कि जी चेन्नई में इनके मैचेस कराए जाए या साउथ में किसी और जगह कराया जाए, ठीक था, ये कर देते। अब आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं, आप खेलेंगे भी उसी वेन्यूज़ पे जिस पे उनको अप्रहेंशन है, कोलकाता और मुंबई। तो ये दादागिरी तो नहीं चल रही भाई आईसीसी का, और आईसीसी समझता है कि कुछ मेंबर्स के बगैर वो करा सकता है वर्ल्ड कप, करा ले। बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश भी एक छोटी कंट्री ज़रूर होगी, लेकिन इट डज़ मेक अ डिफरेंस यार। इफ़ आई मीन एक कंट्री अगर वर्ल्ड कप नहीं खेल रही, उसकी टीम को आप नहीं खिला रहे, तो उससे फ़र्क पड़ता है, वर्ल्ड कप की मकबूलियत में, व्यूअरशिप वगैरह में फ़र्क पड़ेगा। एंड व्यूअरशिप में जब फ़र्क पड़ता है तो ऑब्वियस ही बात है, वो फिर ब्रॉडकास्टर्स की कमाई में, स्पॉन्सरशिप वगैरह में फ़र्क पड़ता है। एंड देन मोर देन दैट, इफ़ पाकिस्तान गोज थ्रू विथ इट्स थ्रेट ऑफ नॉट प्लेइंग इन द T20 वर्ल्ड कप, कहाँ खड़े हुआ है आईसीसी, मुझे बता दें। ठीक है, वो हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप में बीसीसीआई कह दे कि जी हम अपना शहर नहीं लेंगे, ठीक है, आप खेले वर्ल्ड कप विदाउट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान इंडिया के मैच से जो कमाई होती है वो हम अपने शहर से हम कवर कर लेंगे। कितनी दफ़ा करेंगे आप मुझे बताना, कितने वर्ल्ड कप्स में आप ये करेंगे? दिस इज़ नॉट द वे टू रन अ इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन। द आईसीसी राइट नाउ, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी फेयर, बट इज़ बीइंग डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल्स। आई एम नॉट सेइंग कि दे डोंट डिजर्व टू बी इन द आईसीसी, क्वालिफाइड होंगे जब भी होंगे, लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रहे होते हैं, एक वर्ल्ड बॉडी चला रहे होते हैं, तो भाई आपको थोड़ा सा उसमें बैलेंस रखना पड़ता है, किन पोस्टों पे कौन है, क्या है। आप ये नहीं कर सकते कि एक ही कंट्री के सारी की पोस्टें एक ही कंट्री के बंदों को दे दें आप उठा के। दैट्स नॉट ऑन यार, दैट्स नॉट द वे वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फंक्शंस। आई थिंक आईसीसी किसके कहने पे, बीसीसीआई कहने पे, दूसरों के कहने पे, वो शायद लाइटली उन्होंने लिया बांग्लादेश को, शायद उन्होंने पाकिस्तान के थ्रेट को सीरियसली नहीं लिया। अब पाकिस्तान को भी पता नहीं भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि कहाँ वो खड़े होते हैं, क्या होता है। लेकिन ये है कि बांग्लादेश ने ये चीज़ तो कही है, आज उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई हमने तो उनको फिर बोला है आईसीसी को कि यार हम आपको बताते हैं किस तरह आप श्रीलंका में हमारे मैचेस करा सकते हैं, आप इसको कंसिडर करें इस मामले को, तो उसमें क्या बुराई है। वर्ल्ड कप वैसे ही यार ठुड्डा वर्ल्ड कप है ये, 20 टीमों का वर्ल्ड कप कर दिया है, जिसमें शुरू के मैचेस में तो चंद एक मैचेस के अलावा कोई मैचेस देखने के काबिल नहीं है। जैसे अश्विन ने कहा, सही कहा उसने, कि कौन देखेगा वर्ल्ड कप यार। आपने क्या नमीबिया को खेलते देखना है, आपने क्या मतलब कैसे बोलते हैं, हांगकांग को खेलते, हांगकांग तो खैर नहीं है, लेकिन जो जितनी भी छोटी, इटली को खेलते देखना है आपने, या ओमान को खेलते देखना है आपने, किसको इंटरेस्ट है यार। इससे व्यूअरशिप आएगी आपकी, आपकी असल व्यूअरशिप तो बढ़ेगी जब आप सुपर 8 स्टेज पे जाएंगे, जब बड़ी टीमें रह जाएंगी। तो वैसे ही आपने इतना कचरा जमा किया हुआ वर्ल्ड कप में, उसके बाद आप कह रहे हैं हम स्कॉटलैंड को बांग्लादेश से रिप्लेस करा देंगे। भाई बांग्लादेश जैसी भी है तो बांग्लादेश की टीम ना यार, मतलब स्कॉटलैंड से तो बेहतर है। एंड देन द पाकिस्तान थ्रेट इज डैंगलिंग ओवर देम। आई डोंट नो यार हाउ दे हैंडल इट, बट आई जस्ट फील के यार जय शाह जो है, मतलब मुझे वो बड़ा श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, एंड आई थिंक ही नीड्स टू लाइक टेक चार्ज ऑफ थिंग्स एंड मैनेज थिंग्स, क्योंकि इस तरह काम नहीं चलता यार। ये कोई कहे कि ये बांग्लादेश और इंडिया में इस पर टेंशन नहीं है और मामला नॉर्मल है, तो ऐसे नहीं होता यार। मतलब ये आप अपने आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं, ये आप पेट्रियटिज्म की पट्टी बांध रहे हैं अपने आंखों पे, ये ना करें। मैं तो, मेरा तो मौक़िफ़ ये बड़ा क्लियर है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पढ़ना ही नहीं चाहिए किसी थर्ड पार्टी के मामले में, सीधी सी बात है। लेकिन क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे पॉलिटिकल इसमें रैमिफिकेशंस हैं भाई। ये हम कोई बच्चे तो नहीं हैं, हम सब, आप लोग भी बच्चे नहीं हैं, आप लोग भी समझते हैं कि क्या इसकी वजूहत है कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है या इंडिया क्यों मना कर रहा है। ये सब पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं, और आज क्रिकेट में पॉलिटिक्स कूट कूट के आ गई है, खास करके इस रीजन के अंदर, बिकॉज ऑफ द इंडो पाकिस्तान डिस्प्यूट्स एंड बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड इन द एशिया कप। वहाँ से जो शुरुआत स्टार्ट हुई है, तो वो कुछ ठीक होके नहीं दे रहा है यार, मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई मेरे, अभी भी इंडिया पाकिस्तान मैच के बहुत वैल्यू है। 15 को जो मैच होना है उसकी टिकट मिनटों में सेल हो गई भाई, सर्वर्स बढ़ गए वो जो bookme.com के,
इतनी डिमांड आई टिकट्स की, तो यू कांट टेक इट। अगर आईसीसी समझता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बगैर करा सकता है वर्ल्ड कप, तो करा ले भाई, ठीक है। मोस्ट ऑफ आई थिंक व्हाट पाकिस्तान बांग्लादेश विल डू, दे विल मतलब प्ले अ बायलैटरल सीरीज, यही करेंगे वो अपना बैठ के इस टाइम में जिसमें वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है। लेकिन अब पीसीबी के लिए सीधी बात है, हालांकि किसी ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोला इसके ऊपर, लेकिन इतनी ये खबर फैल चुकी है कि पाकिस्तान ने थ्रेट किया है कि अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानेगी तो हम भी फिर शायद बाइकआउट करें। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जो है टफ डिसीजन लेना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी क्या करें, क्योंकि बांग्लादेश ने तो कह दिया कि हम इंडिया में तो नहीं खेल रहे, एंड दे हैव स्पोकन टू द प्लेयर्स टुडे, एंड जो उनका चेयरमैन है उसने कह दिया कि भाई प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, हम भी खेलना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी खेलना चाहती है, अवाम भी खेलना चाहती है वर्ल्ड कप, बांग्लादेश की टीम खेले वर्ल्ड कप में, लेकिन नॉट इन इंडिया। खत्म हो गई कहानी, वहाँ पर आके बात खत्म हो गई। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स आर हैंडल्ड। लेकिन यार ग्रॉसली मिस हैंडल्ड, आई टेल यू कि ये जो लोग बैठे हुए ना आईसीसी में, मतलब फजूल लोग हैं यार, इनको कुछ नहीं पता कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, कैसे किया आप। मतलब आईसीसी में क्या चल रहा है, माइट इज़ राइट, जिसके पास पावर है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस एक है बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान इंडिया मैचेस, पाकिस्तान का अपनी स्टैंडिंग है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो पाकिस्तान तड़ी लगा सकता है, इंडिया तड़ी लगा सकता है। बांग्लादेश क्योंकि छोटा मुल्क है, इतनी उनकी स्टैंडिंग नहीं है इस वक्त एज अ क्रिकेट नेशन, मतलब टॉप रैंकिंग्स में नहीं है, तो वो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये क्या बात हुई यार, आप यू हैव टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। लेकिन बहरहाल इट्स अ डाइसी सिचुएशन, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बाकी जी बाबर आजम साहब, मतलब पता नहीं यार ये लोगों को क्या समझते हैं, या तो ये समझते हैं कि लोग जो है वो पट्टी बांध के घूम रहे हैं, दिमाग नहीं यहाँ से खाली हो चुके हैं हमारे, कि मतलब आज वो वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं कि जी मैं वापस आ रहा हूँ बिग बैश से, क्योंकि नेशनल टीम कमिटमेंट्स है, तैयारी करनी है। फिर बिग बैश भी एक छोटा सा प्रेस इशू कर रहा है कि मतलब वी हैड वंडरफुल टाइम विद बाबर आजम, बट अनफॉर्चुनेटली हैज़ टू लीव फॉर पाकिस्तान टू कंप्लीट हिज नेशनल ड्यूटीज़। अबे भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, वो नेशनल ड्यूटी 29 को पहला मैच है भैया ऑस्ट्रेलिया से। अगर बाबर आजम पहला मैच नहीं भी खेला तो कोई ज़मीन आसमान नहीं गिरेगा। बट this decision announcement today that he's coming back midway from the Big Bash before a critical eliminator match on Friday just shows one thing कि यार हमारे प्लेयर्स ने जाके बिग बैश में, अब मैं बोलना नहीं चाहता यार, वो वर्ड बहुत ही क्रूड है, लेकिन दे रियली लेट एवरीवन डाउन, दे लेट द फैंस डाउन। उनके फैंस ठीक है जितनी गालियां दे, उल्टे सीधे मतलब पोस्टर लगाए, सब कुछ करें, लेकिन सच बात जो है वो तो नहीं चुपती कि एब्जेक्ट फेलियर्स इन द बिग बैश, दे फेल टू अडॉप्ट टू द कंडीशंस इन ऑस्ट्रेलिया, दे फेल टू अडॉप्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिग बैश T20 क्रिकेट। उसका नतीजा ये निकला कि रिजवान साहब के साथ जो हुआ वो आपको पता है, और उसके बाद अब बाबर आजम को भी खुदाफिज कर दिया उन्होंने, क्योंकि कल ही मार्क वॉ ने और कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने ये क्लियरली बोला कि जी सिडनी सिक्सर्स को अगर जीतना है एलिमिनेटर, तो उनको बाबर आजम को ड्रॉप करना पड़ेगा और किसी और ओपनर को खिलाना पड़ेगा। ये है पोजीशन भाई, कि आपका किंग बाबर, मतलब बादशाह, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन, मुझे तो इसी पे हंसी आती है कि इन लोगों ने देखा ही नहीं है। मतलब वो एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, उसको ये नहीं पता मार्क वॉ कौन है। अभी क्या है इन लोगों से कोई बात करे क्रिकेट की यार, ऐसे मतलब परंतु लोगों से जिनको कुछ पता नहीं क्रिकेट की तारीख का या क्रिकेट के प्लेयर्स का। तो बात ये है कि एम्बेरसमेंट है भाई। अब ये बेवकूफ़ी चल रही है कि जी वो वापस आ रहे हैं तैयारी के लिए। हाँ, 25 को फाइनल होना बिग बैश का, ठीक है, और 29 को पहला मैच है पाकिस्तान का, 4 दिन का गैप है भाई। लेकिन उनको अभी से तैयारी की सूझ गई, जबकि कोई कैंप भी नहीं लगा हुआ है पाकिस्तान टीम का, ये देखें आप जरा। और T20 का सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से ही आप खेल रहे हैं, तो उससे बेहतर क्या तैयारी हो सकती है कि आप ऑस्ट्रेलिया में खेलें। ले मैं क्या बोल सकते हैं यार। अच्छा मज़े की बात, ये रिजवान पे जो इतनी बकवास हो रही थी, आप ये देखें कि अभी फिर हुआ है कि क्या बोलते हैं अपना वो बाबर आजम, मतलब रिजवान का जो केस हुआ था बुलाने का, एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने खुद रिटायर हो गया, इसलिए क्योंकि उससे रन नहीं हो रहे थे तेजी से, वो खुद वापस आ गया रिटायर होके। तो अब ये ट्रेंड बन रहा है T20 क्रिकेट में भाई, कि अगर आपसे रन नहीं हो रहा है वापस आ जाओ भैया, टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, सिर्फ 20 ओवर्स का खेल है, तो आप कुछ करना पड़ेगा वरना आप वापस आएँ। तो बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है भाई, ऑस्ट्रेलिया आएगी फिर पता चलेगा कैसी। तो अभी तो फिलहाल यही पोजीशन है, फिर कोई और अपडेट होगी। हाँ, आज अंडर-19 का वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का, एज़ यूजुअल वो 128 पे आउट कर दिया पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को। वो अली रज़ा तो एक खौफनाक किस्म का वो बना हुआ है वर्ल्ड कप में, 3 विकेटें फिर वो ले गया। वो अपना कैसे बोलते हैं, बाकी 2 पेस बॉलर्स सुबहान शायाम वगैरह, वो भी 2-2 विकेटें ले गए। तो लाइक पाकिस्तान इज़ क्रूजिंग अलोंग टू अ विन। तो पाकिस्तान इज़ लाइक टुडे दे विल क्वालीफाई फॉर द सुपर 6 और सुपर 8 जो भी है वर्ल्ड कप में। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।